11वीं क्लास में जो हमारे पास चैप्टर 7 है रोटेशनल मोशन, तो उससे रिलेटेड हम कंसेप्ट पढ़ चुके थे। और जो हमारे पास लीनियर मोशन है और रोटेशनल मोशन है, तो उनमें कौन सी क्वांटिटी किसके सिमिलर है वो हम पढ़ चुके थे। ऐसे ही आज हम पढ़ रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो जैसा हमारे पास किसी बॉडी का मास होता है लीनियर मोशन में, इसी टाइप से जो रोटेशनल मोशन है वह हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई। तो इसकी डेफिनेशन के लिए हम ऐसा समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है और वो किसी एक्सिस के अलोंग जो है हमारे पास रोटेशन कर रही है, रोटेट कर रही है, तो उस बॉडी में भी अपनी रोटेशनल जो स्टेट है उसमें अगर हम चेंज करना चाह रहे हैं तो उसको वो अपोज करेगी। तो इसी को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। और किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या एम मास के पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस पार्टिकल का मास और उसकी रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर की मल्टीप्लाई के इक्वल होता है, आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर। किसी भी अगर हमारे पास कोई भी एक बॉडी है तो उस बॉडी में जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो क्या होगा, हमारे पास बॉडी में कोई प्रेजेंट पार्टिकल है उसका मास और उसकी रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस का स्क्वायर की मल्टीप्लाई, उसमें हम क्या बोलेंगे, हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अगर हमारे पास कोई भी एक सिंगल पार्टिकल है तब है ये। और अगर बॉडी आपको ऐसी गिवन है उसके अंदर हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स रखे हैं, बॉडी आपको इस टाइप से गिवन है कोई कि हमारे पास एक m1 मास का पार्टिकल है, एक m2 मास का पार्टिकल है, m3 मास का पार्टिकल है। ठीक है, सबकी डिस्टेंस हमारे पास मान लीजिए r2 है, ये हमारे पास r1 है, ये r3 है, इस टाइप है। तो यहाँ जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो यहाँ इस टाइप से होगा, m1 r1 का स्क्वायर, m2 r2 का स्क्वायर, m3 r3 का स्क्वायर, इस टाइप से। कि हम इसका ले सकते हैं टोटल बॉडी के लिए समेशन एम आर स्क्वायर, ऐसा हो सकता है। तो किसी भी रिजिड बॉडी का जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो टोटल जो मासेस हैं उस बॉडी के अंदर या पार्टिकल्स हैं और जो हमारे पास रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा, आई इक्वल समेशन एम आर स्क्वायर। ठीक है, इस टाइप से। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। और ये हमारे पास होती है टेंसर क्वांटिटी होती है, ना स्केलर क्वांटिटी है ना वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, टेंसर क्वांटिटी है, मींस एक मैट्रिक्स की फॉर्म में इसका आंसर आया करेगा। तो अलग अलग बॉडी के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे हमारे पास यूनिट लिख सकते हैं आप, इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास किलोग्राम मीटर स्क्वायर। और जैसे हमारे पास कुछ बॉडी हैं सॉलिड स्फीयर, तो सॉलिड स्फीयर के लिए जो आई होता है हमारे पास वो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ऐसे हमारे पास स्फेरिकल सेल, इसके लिए होता है हमारे पास आई 2/3 एम आर स्क्वायर। ऐसे हमारे पास अगर कोई होलो स्फीयर की बिना आपको होलो स्फीयर, तो उसके लिए हमारे पास आई होता है 2/5 एम, ऊपर 5 पावर होती है और नीचे हमारे पास 3 पावर होती है। ठीक है,
ऐसे ही अगर आपको गिवन है डिस्क, तो डिस्क के लिए होता है हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/2 mr²। ऐसे ये रिंग के लिए होता है हमारे पास mr²। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपके याद होने चाहिए। सिलेंडर है, सिलेंडर के भी आप याद कर सकते हैं 1/2 mr², ये हो रहा है। तो यहाँ हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो रोल हमारे पास लीनियर मोशन में मास का है, वही रोल हमारे पास यहाँ रोटेशनल मोशन में किसका है, आई का है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के मास और उस बॉडी की रोटेशन एक्सिस से डिस्टेंस के स्क्वायर की मल्टीप्लाई के इक्वल है, आई इक्वल mr²। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब ऐसे ही इससे रिलेटेड जो हमारे पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसी बॉडी का, वो कौन कौन से फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो एक तो हमारे पास बॉडी का मास कितना है, इस बात पर डिपेंड करेगा। ठीक है, नंबर 1 जो डिपेंड करता है बॉडी के मास पर डिपेंड करता है। बॉडी के मास पर डिपेंडेंट करता है। दूसरा हमारे पास रोटेशन एक्सिस के अलोंग जो बॉडी का मास डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास ऑफ बॉडी अबाउट रोटेशन एक्सिस, रोटेशन एक्सिस इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हमारे पास रिलेटेड जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, दो थ्योरम होती है हमारे पास। एक होती है हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक होती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो दोनों ही थ्योरम जो है वो हमारे पास इम्पोर्टेंट है। तो किसी भी बॉडी का अगर हमें कोई किसी पॉइंट पे पर्टिकुलर पॉइंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है, तो हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, तो उनसे निकाल सकते हैं हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और इसी से जो हमारे पास रिलेटेड एग्जाम्पल होते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया से, जैसे क्या कोई हमारे पास साइकिल है और साइकिल का हमारे पास जो व्हील है, तो अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास कम हो रहा है और तब हम क्या काम कर रहे हैं, उसमें पेंडल मारना अगर बंद कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हमारे पास जो व्हील है, पहिया है, वो हमारे पास रेस्ट में आ जाएगा और साइकिल का बैलेंस बिगड़ने के पूरे चांस रहेंगे। ठीक है, तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास अधिक करना है, तो इससे क्या होगा, हमारे पास हम अगर साइकिल को पेंडल मारना बंद भी कर देंगे, तब भी हमारे पास लगातार जो है बॉडी चलती रहेगी, यानी कि जो हमारा साइकिल है वो लगातार मोशन करती रहेगी। तो ये हमारे पास रोल है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। बाकी जो हमने फॉर्मूले पढ़े हुए हैं, काइनेटिक एनर्जी है, उसका भी हमें डायरेक्शन प्रूफ करना है 1/2 I ओमेगा²। लीनियर मोमेंटम के जरिए हमारे पास होता है एंगुलर मोमेंटम J/I ओमेगा, वो हमें प्रूफ करना है यहाँ पे। और रोटेशनल मोशन की इक्वेशन है वो हमें प्रूफ करनी है यहाँ पे।